फॉर्मेट के अंदर में या तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल चुके होंगे या तो अब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल चुके होंगे, या तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल चुके होंगे या तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल चुके होंगे। याद दिला दूं सर मैं आपको अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, एग्जम्पशन माइनस करेंगे। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, एग्जम्पशन माइनस करेंगे, राइट। कैपिटल गेन में से दो तरीके के एग्जम्पशन है, याद करिए सर, कैपिटल गेन में से दो तरीके के एग्जम्पशन है। कुछ एग्जम्पशन सेक्शन 10 के अंदर में दिए हुए हैं, कुछ एग्जम्पशन सेक्शन 54 के अंदर में दिए हुए हैं, कुछ एग्जम्पशन सेक्शन 10 के अंदर में दिए हुए हैं, कुछ एग्जम्पशन सेक्शन 54 के अंदर में दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 10 वाले एग्जम्पशन। सबसे पहले सेक्शन 1034A। सेक्शन 1034A कहता है अगर शेयर्स का बायबैक हुआ है, बायबैक के अंदर में जो अमाउंट मिल रही है शेयर होल्डर के हाथ में, ये टोटली एग्जम्प्ट है। बायबैक के अंदर में जो अमाउंट मिल रही है शेयर होल्डर के हाथ में, यस, ये क्या है बेटा, एग्जम्प्ट है। सर क्यों एग्जम्प्ट है? क्योंकि बायबैक के ऊपर कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, इसलिए शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट है। बायबैक पे कंपनी टैक्स देती है, इसलिए शेयर होल्डर के हाथ में क्या है बेटा, एग्जम्प्ट है। सेकंड सेक्शन है सेक्शन 1043। इसको बहुत बार पूछा जाता है, अगर अमाउंट मिल रहा है सीनियर सिटीजन को अपॉन रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, चाहे ये मंथली अमाउंट हो, चाहे ये लमसम अमाउंट हो, चाहे ये मंथली अमाउंट हो, चाहे ये लमसम अमाउंट हो, जो रिसीव हुआ है काय पे बेटा, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम पे, किसको, सीनियर सिटीजन को, टोटली क्या है बेटा, एग्जम्प्ट है। इसके बाद है 1037, अगर कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का, याद रखिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट है ही नहीं, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर कंपलसरीली एक्वायर होती है, असेसी इंडिविजुअल या एचयूएफ है, ये लैंड वो एटलीस्ट 2 साल से यूज कर रहा है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, कंपलसरीली एक्वायर हो जाती है आफ्टर 2004, तो क्या किया जाता है सर, कैपिटल गेन जो आ रहा है ये एग्जम्प्ट होता है। वापस से सुनिए, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या ये कैपिटल एसेट है? यस, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरीली एक्वायर हो जाती है। अब सरकार एक्वायर कर रही है तो कंपनसेशन तो देगी, कंपलसरी एक्विजिशन ट्रांसफर भी माना जाता है। अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है, ये लैंड वो 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहा है, ये लैंड कंपलसरीली एक्वायर हो जाती है, सरकार कंपनसेशन देती है, कंपनसेशन 2004 के बाद देती है, तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो कंपलसरीली एक्वायर हो रही है, इस पे जो कंपनसेशन मिलता है ये टोटली एग्जम्प्ट है। इसके बाद आता है 1037A। इसके बाद आता है 1037A, याद करिए सर, 2 जून 2014 के बाद आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पूलिंग स्कीम, आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पूलिंग स्कीम के तहत किसी को कंपनसेशन मिला होगा, ये टोटली एग्जम्प्ट है। ये क्या है बेटा, टोटली एग्जम्प्ट है। ये थे 10 वाले एग्जम्पशन कैपिटल गेन में, याद रखने लायक पॉइंट दो ही, 1043 1037। अब आते हैं हम लोग 54 के एग्जम्पशन पे। जी हां, अब आते हैं हम लोग सेक्शन 54 के एग्जम्पशन पे। जरा ध्यान दीजिएगा सर, 54 का एग्जम्पशन 54। चलिए बात करते हैं 54 की, राइट। सेक्शन 54 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 54 बोलता है असेसी कौन होना चाहिए, सेक्शन 54 बोलता है असेसी कौन होना चाहिए, असेसी होना चाहिए इंडिविजुअल या एचयूएफ। ट्रांसफर क्या करना है, याद करें, सेक्शन 54 री इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एग्जम्पशन है। मतलब जो कैपिटल गेन आया है, कैपिटल गेन अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं इन न्यू एसेट, तो आपका कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन 54 सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल एचयूएफ। क्या ट्रांसफर करना है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या ट्रांसफर करना है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। नया क्या लेना है, 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। नया क्या लेना है, 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। सर 1 की जगह 2 भी ले सकते हो, यस। अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए के ऊपर नहीं जा रहा, तो लाइफ में एक बार, दिस ऑप्शन इज अवेलेबल वंस इन अ लाइफ टाइम, लाइफ में एक बार आप एक प्रॉपर्टी की जगह 2 प्रॉपर्टी भी ले सकते हो। लाइफ में एक बार आप एक प्रॉपर्टी की जगह क्या ले सकते हो, 2 प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, यस। तो बेचना क्या है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जो पैसा आया कहां डालना है, अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। कितनी, एक की जगह 2 भी चलेगी, कैपिटल गेन 2 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन लाइफ में सिर्फ एक बार मिलेगा। सर नया प्रॉपर्टी कब तक लेना है, डिपेंड करता है। अगर आप क्या कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, 3 साल के अंदर में आप परचेज कर सकते हैं। अगर एक्विजिशन कर रहे हैं तो डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले भी कुछ एक्वायर किया है, उसका भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। डेट ऑफ एक्विजिशन के 2 साल के अंदर भी कुछ एक्वायर करना, डेट ऑफ ट्रांसफर के 2 साल के अंदर भी कुछ एक्वायर करने जा रहे हैं, एग्जम्पशन मिल जाएगा। अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल के अंदर में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल के अंदर में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर मुझे एक बात बताइए सर कि ये आप कह रहे हैं कि 3 साल के अंदर भी चलेगा, आप कह रहे हैं 2 साल के अंदर भी चलेगा, तब तक के पैसे का क्या करूं? आपको रिटर्न भरने से पहले तब तक के पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, तब तक के पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर में क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर में क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। सर अगर हम ऐसा कर देते हैं, या तो इन्वेस्ट कर देते हैं या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, तो बताइए कितना एग्जम्पशन मिलेगा। एग्जम्पशन इज अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर। एग्जम्पशन इज अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर। अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। याद रखिए जो प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर रहे हैं इसको 3 साल तक के होल्ड करके रखना है। जो प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर रहे हैं इसको 3 साल तक के होल्ड करके रखना है। 3 साल से पहले आपने कभी भी बेच दिया तो नए असेट की कॉस्ट से इसे रिड्यूस करना होगा। 3 साल से पहले आपने कभी भी बेच दिया तो जो असेट अभी नया आपने एक्वायर किया था, बेच रहे हैं, उसकी कॉस्ट में से रिड्यूस हो जाएगा। उसकी कॉस्ट में से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा उतना एग्जम्पशन जितना आपने क्लेम किया था। यस, अच्छा जी सर। तो सेक्शन 54 बात कर रहा था आपसे असेट एक्वायर करने की, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करना है। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 54B। नेक्स्ट सेक्शन आता है, कौन सा सेक्शन आता है बेटा, 54B। 54B किसके ऊपर है, एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल है, अगेन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। बेचना क्या है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। बेचना क्या है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। बदले में क्या लेना है, एग्रीकल्चरल लैंड। बदले में क्या लेना है, एग्रीकल्चरल लैंड। यस, अर्बन भी चलेगी, रूरल भी चलेगी। कितने साल में लेना है, विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल के अंदर में लेना है, राइट। नेचर ऑफ गेन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, राइट। कितना एग्जम्पशन मिलेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर। कितना एग्जम्पशन मिलेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर का एग्जम्पशन मिलेगा। अच्छा जी सर,
कितने साल होल्ड करके रखना है? 3 साल होल्ड करके रखिए, नहीं तो जो कैपिटल गेन आएगा प्रॉपर्टी बेचने पे उसकी कॉस्ट में से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है सर, तब तक के पैसे का क्या करें? 2 साल बाद अगर इन्वेस्ट करना है तो तब तक के पैसे का क्या करें? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रिटर्न भरने से पहले डिपॉजिट कर लीजिए, ये माना जाएगा कि आपने क्या कर दिया है, एग्जाम्पशन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। तीसरा सेक्शन आता है बेटा 54D, तीसरा सेक्शन आता है बेटा 54D। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना रिलेवेंट नहीं है, पर हाँ एग्जाम्पशन तो है। असेसी कौन होना चाहिए? ए नी असेसी। क्या ट्रांसफर होनी चाहिए? लैंड एंड बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रही थी कंपलसरीली एक्वायर हो गई है। लैंड एंड बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रही थी कंपलसरीली एक्वायर हो रही है। बदले में क्या लेना है? लैंड एंड बिल्डिंग लेना है जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रही है। क्या ट्रांसफर होनी चाहिए? लैंड एंड बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रही थी। क्या एक्वायर करना है? लैंड एंड बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो सकती है, राइट? कब तक परचेज करना है? विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर ऐसा हो जाता है कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर। अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर। नेचर ऑफ गेन क्या चलेगा? लॉन्ग टर्म भी चलेगा, शॉर्ट टर्म भी चलेगा। याद रखो 54B D G G A नेचर ऑफ असेट शॉर्ट टर्म भी चलता है। अब आते हैं 54EC, सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्या बेचना है? असेसी कौन होना चाहिए? कोई भी असेसी चलेगा। क्या बेचना है? लैंड एंड बिल्डिंग। क्या बेचना है? लैंड एंड बिल्डिंग। सर बदले में क्या लेना है? स्पेसिफाइड नोटिफाइड बॉन्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर से 6 महीने के अंदर में आपको क्या लेना है? बॉन्ड लेना है। कौन से बॉन्ड लेना है? NHAI के ले लो, REC के ले लो, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ले लो, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ले लो। NHAI, REC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, चारों में से किसी के भी ले सकते हो या एनी अदर नोटिफाइड बॉन्ड ले लेना है 6 मंथ्स के अंदर में। कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर का एग्जाम्पशन मिलेगा, बट मैक्सिमम एग्जाम्पशन जो इस सेक्शन में होगा वो 50 लाख का होगा। मैक्सिमम एग्जाम्पशन जो होगा ये कितने का होगा बेटा? 50 लाख रुपीस का होगा। चलिए कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं। क्या 50 लाख से कम का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी फरवरी के अंदर में सेल करा, मार्च से पहले 50 इन्वेस्ट कर दिया, मार्च के बाद 50 लाख इन्वेस्ट कर दिया, अब मेरा 1 करोड़ एग्जाम्प्ट है ना? नहीं, मैक्सिमम एग्जाम्पशन 50 लाख रुपीस है। चलिए सर ऐसा कर लेते हैं, है ना? एक बच्चा है जो अपने दोस्त से ये सवाल पूछ रहा था, मैं उसको भी क्लियर कर दूं। मान लीजिए सर फरवरी से पहले 20 लाख इन्वेस्ट किया, फरवरी के बाद 30 लाख इन्वेस्ट किया, बताइए सर टोटल 50 लाख का एग्जाम्पशन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हो मैक्सिमम 50 लाख रुपीस का एग्जाम्पशन मिलेगा। जिस बच्चे ने सवाल पूछा था, जिससे पूछा था, समझ में आ गया इसका जवाब क्या है? मैक्सिमम 50 लाख रुपीस का एग्जाम्पशन मिलेगा। याद कर लीजिए, मैक्सिमम 50 लाख रुपीस का एग्जाम्पशन मिलेगा। क्लियर है मालिक? चलो जी, इन्वेस्टमेंट कब तक करनी है? विद इन 6 मंथ। यहां पे आप पैसा कहां नहीं डाल सकते? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा नहीं डाल सकते। यस, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ये पैसा नहीं डाल सकते। क्लियर है? इसके बाद हम गए थे 54F। हम कहां गए थे? 54F पे हम लोग गए थे। 54F क्या बोलता है? 54F बोलता है असेसी कौन होना चाहिए? सर असेसी इंडिविजुअल या HUF होना चाहिए। क्या बेचना है? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। क्या बेचना है? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। क्या खरीदना है? 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या खरीदना है? 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यस, वेदर एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। एक्वायर्ड है तो कब तक परचेज करना है? 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर कंस्ट्रक्शन है तो कब तक करना है? विद इन 3 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। सर कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? F फॉर फार्मूला, कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसीडरेशन। कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसीडरेशन का क्या मिलेगा बेटा? एग्जाम्पशन मिलेगा। फिर आते हैं 54EE। 54EE असेसी कौन होना चाहिए? एनी असेसी। क्या बेचना है? कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बदले में क्या लेना है? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। बदले में क्या लेना है? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। गवर्नमेंट नोटिफाइड सिक्योरिटीज ले लो। और सर कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर का एग्जाम्पशन मिलेगा, बट मैक्सिमम 50 लाख। मैक्सिमम 50 लाख का एग्जाम्पशन आपको मिलेगा फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है मालिक? बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं अब हम स्पेशल ट्रांजैक्शंस इन कैपिटल गेन के ऊपर। अब आते हैं हम स्पेशल ट्रांजैक्शन इन स्पेशल कैपिटल गेन के ऊपर।